इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या आपको भी यही दो वजूहात समझ आती हैं? नहीं मैडम शेख, मुझे ये दो वजूहात समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने आखिरी जो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उसमें कहा कि ये पीडीएम हुकूमत फंस चुके हैं और इनके आपस में इख्तलाफात हो गए हैं, लिहाजा मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पीडीएम हुकूमत के आपसी इख्तलाफात इस तकर्री को लेकर हो चुके हैं। लेकिन आपने एक सवाल बड़ा अहम किया है कि इमरान खान की पिछले 5 माह की सियासत या 6 माह की अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है। मान लेते हैं, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन क्या सिर्फ इमरान खान की सियासत इस अहम तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या हमें सबसे पहले पीडीएम वालों ने नहीं बताया था कि अगर इमरान खान को हम ना हटाते तो वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेते और फिर गलियां हो जान सुंदियां विच मिर्जा यार फिरदा, मतलब हम सारे जेलों में होते और वो इक़्तिदार के मजे लेते। मतलब तहरीके इत्माद की सबसे बड़ी वजह नवंबर की तकर्री थी। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं कि शहबाज शरीफ लंदन क्यों गए 2 मरतबा, खास तौर पर 2 मरतबा इसी काम से गए थे। फिर आगे आ जाएंगे लंदन में आए रोज इजलास क्यों होते हैं इस पर। अच्छा, फिर आगे आ जाएं जरदारी साहब, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब के कोई दर्जन के करीब राबते और वीडियो लिंक की कॉन्फ्रेंसें और पता नहीं क्या क्या सलाह मशवरे किस पर होते रहे हैं? क्या वो इस पे होते रहे कि मौसमियाती तब्दीली कैसी आ रही है या सैलाब ज़दगान पर, इसी पर होते रहे? फिर हुकूमती ओहदेदारों की 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, लातदार टीवी शोज और बयानात किस पर हुए? इसी पर ही हुए। फिर जरदारी साहब अभी इस्लामाबाद क्यों आए हैं? इसी वजह से आए हैं। इसहाक डार ने सदर अलवी से मुलाकात क्यों की है? इसी वजह से। क्या हाल चाल पूछने गए थे? अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो ने जो धमकी दी है सदर को, वो क्यों दी? इसी वजह से दी। और यानी ये भी एक अजीब सी बात है कि वजीर खारजा सदर को धमकी दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन खबरें उड़ा रहा है कि एक मुस्लिम लीग का फेवरेट उम्मीदवार हैं, एक जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं, एक को नहीं लगाना, एक पर कंसेंसस हो रहा है। ये कौन उड़ा रहा है? यही उड़ा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर सोचिए इमरान खान को ये ना हटाते नवंबर की तकर्री को लेकर, तो क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च होता? क्या इमरान खान हर चीज इससे नत्थी करते? क्या पिंडी वो मार्च लेके आते? दुख की बात यह है, कल अनवर मकसूद साहब ने भी कहा है कि लगता है कि ये इलेक्शन हो रहा है और इस तरह सारे इकट्ठे हुए लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। दुख की बात यह है कि सारी की सारी जमहूरियत, सारी की सारी सिविलियन बालादस्ती, सारी सियासत और सारा मुल्क के सहम तैनाती के गिर्द घूम रहा है। ये हाल है इनका, ये इनके पीछे से हैं। रोजाना एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर एंड पर जाते हुए हमें कह जाते हैं कि इस पर सियासत ना कीजिएगा। और भाई आप चुप कर जाओ तो हम तो सियासत नहीं करेंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी? हम किसी जो आज रीमा साहबा ने इतना है मौजू, वो जो शहरी रहमान को उठा, हम उस पर बात करते हैं, सैलाब ज़दगान बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर फिर बेरोजगारी गुर्बत पे गिला ये है ना, आप गिला ये है कि आपने कहा ये मसला शुरू ही ना होता अगर ये लोग जिस तरह से वो खुरम दस्तगीर वाली बात आपने की कि उन्होंने कहा हम तो आए इसलिए ताकि इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ ना लगा ले। लेकिन इमरान खान ने खुद एतराफ किया कि तब भी उन्होंने ऑफर की कि आप ताहयात या जब तक आपकी मर्जी हो आप एक्सटेंशन ले लें, आप रुक जाएं, हमारी हुकूमत ना गिरने दें। ये भी तो मामला है फिर। जी बिल्कुल कहा। और इसीलिए तो हम आज कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी हक है कि वो जिसको चाहे तायात दे दे, जिसको चाहे अगले को मुकर्रर कर दे। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, वो कुछ भी कह सकते थे, कर सकते थे। लेकिन ऑब्जेक्शन तो सर उसके बाद तौर पे ये है, नहीं सर, इशू बुनियादी तौर पर मुझे बता दें जो इस पर सियासत नहीं कर रहा सर। लेकिन इशू बुनियादी तौर पर यह है कि जिस अजीब मरहले से, बहरान से मुल्क गुजर रहा है, चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद जो सारी की सारी चीजें हुई, चीजें थम सकती थी। इमरान खान कोई और बयानिया बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी चीज को बनाया, इसको फोकस किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिस चीज को उन्होंने किया उसके ऊपर उन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। अब इस मामले के ऊपर भी ऐसा ही है। पहले उन्होंने कहा मुझे कोई मेरा मसला ये है, फिर कहते मेरा मसला है ही नहीं। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा, वजह बताए ना मैडम शेख। जब आपके सियासी मुखालफीन कहें कि हमने उनको हटाए इस वजह से है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे,
تو پھر کیا وہ اس پہ نہ کریں کہ اب آپ سر میں تو مان رہی ہوں آپ کی بات میں اس بات کو بھی سیاست اسی پہ ہو رہی ہے، کوئی بری و ذمہ نہیں ہے، نہیں ایک منٹ، میں آپ کی ذمہ نہیں ہے، سارے اسی پہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ نے سوال بنایا ہے کہ عمران خان کی سیاست اس کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ سر میں آپ کی بات چلے مان کے پھر آگے چلتی ہوں نا، لیکن مجھے اس بنیادی سوال کا جواب تو دیں، وجہ کیا ہے؟ اگر صرف ابھی عمران خان کو سنگل آؤٹ کیا جائے، آگے جا کے پروگرام باقی سب کی بھی بات کرتے ہیں، وجہ بتا دیں، ابھی آپ اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب irrelevant ہو گئے تھے کہ وہ آئینی یا قانونی طور پر وہ آرمی چیف نہیں لگا سکتے تھے۔ اچھا۔ اب چونکہ وقت آ گیا، ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لگانا ہے، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جس کو جی چاہے مرضی لگا لیں، مجھے کیا، باقی سیاست انہوں نے بھی کی، کوئی شک نہیں، سارا یہ پچھلے 6 مہینے اسی کے ارد گرد گھومے، مگر یہ کہہ دینا کہ سنگل آؤٹ کرنا کہ عمران خان کی سیاست اس کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی ساروں کی گھوم رہی ہے، سارے خود بھنگڑے ڈالی جا رہے ہیں ارد گرد، بھنگڑے ڈالی جا رہے ہیں ارد گرد۔